प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है और चंद्रशेखर दास भुवनेश्वर, उनका प्रश्न है काम वासना को कैसे शांत किया जाए, कैसे उनसे बचे। देखिए चंद्रशेखर जी, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, कोई भी चीज दुर्गुण को तब बढ़ता है जब उसी संबंधी और चीजों को हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसके बारे में चिंतन करते हैं। लोभ व्यक्ति का तब बढ़ जाता है ज्यादा जब आप बिजनेस के बारे में ज्यादा अध्ययन करेंगे। पैसा वहाँ वो काम करने से इतना फायदा हो जाएगा, वो काम करने से इतना फायदा हो जाएगा, वो काम करने से इतना फायदा हो जाएगा। इसी प्रकार विषयों का बार बार सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आपका पैसा कमाने में रुचि बढ़ जाएगा। जब आप राजनेताओं से बार बार मिलेंगे, राजनीति के बारे में बार बार सोचेंगे तो राजनीति बढ़ जाएगी। बार बार कोई आपको जो है अपमान करने वाले, देश का अपमान करने वाले, हमारे धर्म का अपमान करने वाले, ऐसे लोगों से आपका मुलाकात हो, ऐसे लोगों के संबंध में आप जो सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको क्रोध बढ़ जाएगा। ऐसे ही काम भी जो है, जब आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर पुरुष है तो अगर काम से बचना चाहते हैं तो फिर काम संबंधी हो जितने सब किताब मत पढ़ी, काम संबंधी ऐसी चीज कोई चित्र विचित्र मत देखिए, काम संबंधी कोई फिल्म जो है आजकल सब सीरियल आते मत देखिए, जिसको देखने से मन में काम जागृत हो जाए। काम जिसके साथ बैठने से, उठने से, जिससे मिलने से आपका वो काम विकार जागृत होता है, ऐसे व्यक्तियों से मिलना जुलना कम कर दीजिए। क्योंकि ना ये सबसे ही वो विचार भावना मन में आते हैं, सबसे नहीं आएगा। जैसा पुरुष है तो कोई ऐसे स्त्री होते हैं जो कि जिसके पास में बैठने से, उठने से, बात कर कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं बेकार आता है, तो इस प्रकार से आप बैठे उठे। लेकिन कोई ऐसे हैं जो चंचल दिमाग के थोड़ा होते हैं, अलग प्रकार टाइप के होते हैं, उनके सामने बैठने से, उठने से आपके मन में विकार उत्पन्न हो सकता है। तो ये आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि किसके साथ में बैठने से, उठने से, किसके साथ बात करने से हमारा विकार उत्पन्न होता है। तो जिससे विकार उत्पन्न होता है ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के लिए बता रहा हूं। ये काम जो है संकल्प से उत्पन्न होता है, अपने आप प्रकट नहीं होता है। जब इसी प्रकार के वातावरण कुछ आ जाता है तो वो देखता है तो तुरंत प्रकट होता है। और इससे बचने के लिए अगर मान लीजिए आप इस प्रकार की चीज देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बचे रहेंगे, तो भी कभी कभी जो है ऐसे भाव मन में अगर आ गया कोई चीज देख करके, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है उससे बचने के लिए। अगर मन में किसी प्रकार भाव आ गया किसी लड़की को देख के, औरत को देख के या कुछ ऐसे, तो आप तुरंत जो है, अगर आपके पास कोई अच्छा ग्रंथ है, किताब है, उसको जो है पढ़ने लग जाइए। या तो आपके पास मोबाइल है तो कोई अच्छा सीरियल जो है कृष्णा रामायण पढ़ लीजिए, या कुछ ऐसे चीज के बारे में आप विचार करने लग जाइए जिससे कि वो अपना आप दब जाए। तो जैसे आप दूसरे चीज के बारे में आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो अपना आप ही वो शांत हो जाएगा। लेकिन अगर भाव जागृत हो गया, बार बार उसके बारे में आप सोचेंगे, सोचते 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 तो पूरा बहकते जाएंगे, तो फिर आपका जो है धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। ये काम इतना बड़ा प्रबल नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसको दबाने के लिए सबसे बड़ा जो है, जो शंकर जी ने तीसरा नेत्र से काम को जो है नष्ट किया था। तीसरा नेत्र यानी विचार, ज्ञान। अगर आप अपना विचार को बदल दिया तुरंत तो नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है या आप है, कोई लड़की और को देखा, देख करके आपके मन में जो काम जागृत हो जाए, बड़ी सुंदर है, ये है, ये है, ये है, इसको जो है ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। जैसे भाव आया तुरंत अपने विवेक रखे, अरे ये तो मन बिगड़ रहा है, तुरंत आप कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ना चालू कर दीजिए, भक्ति संबंधी, या मोबाइल में कोई अच्छा रामायण या कुछ पढ़ने लग जाइए, या कोई भजन फजन या कुछ ऐसे। उस समय उससे बचने के लिए कोई भी ऐसे ज्यादा आकर्षणीय जो हो कोई चीज के बारे में आप पढ़ने, लिखने, चिंतन करने लग जाइए। अपने जिंदगी के कोई ऐसे जहाँ घूमने गए होंगे या कहाँ पर ऐसे बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ गए होंगे, उसके बारे में आप सोचने लग जाइए। यानी उसी से संबंधित चीज को न पढ़ के दूसरा कोई संबंधित चीज को आप पढ़ लिख करके या देख करके आप मन को बदल लीजिए। देखेंगे काम जो उत्पन्न हो रहा था अपने आप ही ठंडा हो जाएगा।
काम का जन्म संकल्प से ही। जब बार बार संकल्प करेंगे, चिंतन करेंगे, ये बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायत विषयान पुष संग स्ते सुपजायते संगाद संजायद कामं कामाद क्रोधा विजायते। संग यानी इस प्रकार लोगों के संग अगर मिलेगा, उस संग से अपने आप ही आसक्ति जो होगा, उस संग से फिर संगाद संजायद काम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मैं पहले बताया, किसी के पास बैठने उठने से मिलने से आपका मन में से विकार उत्पन्न होता है, इसलिए वह सावधान रहे। अगर कभी विकार ऐसे मन में अकेले में बैठे बैठे भी आ गया तो तुरंत जो है कोई ग्रंथ या भगवत चिंतन या कुछ ऐसी चीज देख पढ़ करके मन का विचार को बदल लीजिए, तो अपना आप वो शांत हो जाएगा। इस प्रकार से काम विचार से बचने का सबसे सरल उपाय। अब भगवान का जो भजन कीर्तन पूजा पाठ स्मरण चिंतन के उपाय है ही, लेकिन ये साधारण ऐसे करने से काम नष्ट नहीं हो जाएगा। ये भजन करते तपस्या करते 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 जब बहुत दिन बीतता है तब पूरी तरह से जड़ से हो जाएगा। लेकिन तुरंत बचने के लिए आप मन को बदलना होगा। आप मन को बदलने के साथ साथ भक्ति बढ़ाइए, भजन बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना भी कीजिए, प्रभु मेरे जो विकार नष्ट हो जाए, तो भगवत जो कृपा हो जाएगी, फिर तो जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक भगवत कृपा नहीं हुआ है तब तक हमको अपने विचार बदल के ही इसको नष्ट कर सकते हैं, या ऐसे वातावरण से, ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे चीज से हमको भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आ गया मन में विकार तो तुरंत विचार बदल करके इसको आप नष्ट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, छोटी चीज है। थोड़ा सा सावधान हो जाए तो फिर ये कुछ से आपका बिगाड़ नहीं सकता है। जय श्री राम।